जोड़े गोरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म स्वामी उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। 25 बोल में अभी तक हमने 19वां बोल ध्यान 4 यह कंप्लीट किया है। अब 20वां बोल है 6 द्रव्यों के 30 भेद, षट द्रव्य के 30 भेद। प्रश्न आ जाता है कि हमें इन द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है। पहला समाधान तो यह है कि हम जहाँ पर है और जिनके कारण हमारी गति स्थिति या हमें स्थान मिल रहा है, व्यवहार न्याय की दृष्टि से वे हमारे उपकारी है। निश्चय से तो प्रत्येक वस्तु का अपना अस्तित्व अपना है, परंतु व्यवहार की दृष्टि से वो किसी न किसी के आधार पर या वो किसी का आधार बना हुआ है। और जब जीव और अजीवमय इस संसार का स्वरूप समझ में आएगा, 21वां बोल आएगा राशि 2, जीव राशि अजीव राशि, दुनिया क्या है, संसार क्या है, लोक क्या है, यूनिवर्स क्या है। यदि 2 शब्दों में समेटना हो तो उसका उत्तर क्या आता है, जीव और अजीव का मिश्रण ही संसार है। और यदि वेदांत भाषा में चले तो माया का और ब्रह्म का जो एकाकार होना है, मिलना है, संयोग है, वही संसार है। प्रकृति का, पुरुष का जो सांख्य मत के अकॉर्डिंगली देखे, उनका जो मिलना है वही संसार है। और उससे अलग हो जाना, प्रकृति अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, कर्म अलग हो गई, तो वह अपने अस्तित्व में जब पहुंचे हैं तब उन्हें किसी भी प्रकार का भ्रमणा नहीं, किसी भी प्रकार का जन्म और मरण नहीं। तो इन 6 द्रव्यों को समझने से पहले हमें अपने स्वरूप का भी बोध होगा कि हम इन 6 द्रव्यों में कौन से द्रव्य है
और मेरा स्वरूप क्या और मैं क्या कर रहा हूं। आज तक यदि भ्रमण हुआ तो किसके कारण हुआ, एक गति में रुके तो किसके कारण से रुके, और यदि आज यहाँ पर मैं स्थिर हूं तो कौन से द्रव्य के कारण स्थिर हूं, बोल रहा हूं तो ये कौन से द्रव्य निस्सृत हो रहे हैं, और जो फीलिंग है, जो सेंसेशंस है, जो अनुभूति है करने वाला, वो कौन है। इन बहुत से प्रश्नों का समाधान इन 6 द्रव्यों को समझने पर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें, शब्द दिया है षट द्रव्य। द्रव्य कितने हैं, 6। परंतु यह मान्यता 6 द्रव्यों की है उत्तराध्ययन सूत्र, और उस उत्तराध्ययन जी सूत्र में 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति, जहां पर 6 द्रव्यों के नाम गिनाए हैं और उनकी परूपणा, उनका व्याख्यान दिया है। अदरवाइज देखें भगवती जी सूत्र और श्रीमद् ठाणक जी सूत्र, वहां पर इस लोक के लिए पंचास्तिकाय यह शब्द आता है कि यह यूनिवर्स कैसा है, बोले 5 अस्तिकायों का स्वरूप है। 5 अस्तिकायों से मिलकर के इस लोक का निर्माण हुआ। निर्माण हम हमारी भाषा में बोलते हैं, परंतु यह किसी की रचना नहीं, ये सभी के सभी अपने स्वभाव से प्रवृत्त है, क्रियाशील है, और इनके स्वरूप को समझ करके हमें अपने स्वरूप तक पहुंचना है। वहां पर जब पंच अस्तिकाय बोला है तो 5 अस्तिकायों में काल द्रव्य को काउंट नहीं किया, और जब 6 द्रव्य बोला है तो 6 द्रव्यों में वहां पर काल को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया। तो यहाँ पर षट द्रव्य है, हम इसके बारे में भी विवेचन करेंगे कि काल को क्यों नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट किया। तो अब हम सबसे पहले द्रव्य का स्वरूप समझ लें, क्योंकि द्रव्य कितने हैं, 6। द्रव्य के लिए श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र 28वां अध्ययन, वहां पर इसका व्याख्यान देते हुए फरमाया है गुणाणम आसो दव्वम। जो गुणों का आश्रय है, आधार है, बेस है, वह द्रव्य कहलाता है। और हम चले तत्वार्थ जी सूत्र, वहां पर क्या कहा, गुण पर्यायवद द्रव्य। जो गुण और पर्याय वाला है, मीन्स जो गुण और पर्याय का आधार है, आश्रय है, वह द्रव्य है। अब देखना होगा, द्रव्य में 3 चीजें हम देखते हैं, क्योंकि द्रव्य एक सत पदार्थ है। सत मीन्स जिसकी सत्ता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है। यह अभावात्मक पदार्थ नहीं, हम इसको, इसकी सत्ता को, इसकी एग्जिस्टेंस को जीरो नहीं बोल सकते। जो हमें नहीं दिखता, हम ये नहीं कह सकते वो नहीं है। यह हमारी दृष्टि की कमी है, यह हमारी विजन की कमजोरी है कि हमें नहीं दिखता। अब यहाँ पर बैठे हुए आपको शिमला नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा इट मीन शिमला है नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। उसकी अपनी सत्ता है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। और देखा जाए, जब एक व्यक्ति इन 6 द्रव्यों को भली भांति समझ लेता है, जान लेता है, और क्या चिंतन करता है, जिन्होंने इसका स्वरूप बताया है वे सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वे वीतरागी तीर्थंकर भगवान है, और उनके प्रति और उनके द्वारा बताए गए इन 9 तत्वों के प्रति, इन 6 द्रव्यों के प्रति मुझे श्रद्धा, विश्वास, रुचि, प्रतीति करनी है। और ध्यान रखना, जिसे इनके प्रति रुचि है, इंटरेस्ट है, और जिसका इसके प्रति श्रद्धान है, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है।
और यदि इनका स्वरूप नहीं पता और इनके स्वरूप को बताने वाले अरिहंत देव के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी नहीं है। इतनी सम्यक दृष्टि बनने वाले के लिए इन नव तत्वों को, इन क्षय द्रव्यों को भी जानना आवश्यक है। अब हम चले द्रव्य की परिभाषा की। गुण पर्यायवत द्रव्यम या गुणाणम आसो द्रव्यम, अर्थात जो गुणों का आश्रय है उसका नाम है द्रव्य। और दूसरी परिभाषा दी, जो गुण और पर्याय वाला है, मीन्स गुण और पर्याय का आधार बनता है। जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, ये डायरी है, डायरी पे मैं अक्षर लिखना चाहूं तो ये उनके लिए क्या है? आधार है, बेस है। आप चलना चाहते हो तो हवा में तो नहीं आपके पास इतनी यौगिक लब्धि आई कि आप हवा में चलने लग जाओ, परंतु सामान्य व्यक्ति को चलने के लिए भी क्या चाहिए? एक आधार चाहिए। इसी प्रकार द्रव्य गुणों का आधार है, और जो उसके ऊपर रखे जाते हैं, जो उसके आधार पर स्थिर होते हैं, उन्हें आधेय बोला जाता है। एक धर्म होता है, एक धर्मी होता है, एक गुण होता है, एक गुणी होता है। धर्म और धर्मी देखना होगा, जो धर्म वाला है उसे धर्मी बोलते, और धर्म देखा जाए तो उसका गुण है। धर्म उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, उसकी नेचर है, उसका एट्रीब्यूट है, और जिसमें वे गुण मौजूद है उसको हम गुणी बोलते हैं, उसको हम धर्मी बोलते हैं। इसी प्रकार जो द्रव्य है वह धर्मी है, और जो उसके ऊपर आधारित है, जिन्हें हमने गुण बोला है, वह देखा जाए उसके धर्म है। अब ये 6 के 6 द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये आधार है, और इनके ऊपर आधारित, इनके ऊपर बेस्ड उनके गुण है। और धर्म और धर्मी कभी अलग नहीं होते, गुण और गुणी कभी अलग नहीं होते। देखना होगा, आपके पास कोई भी वस्तु है, वह वस्तु है तो उसकी पहचान आप कैसे करते हो? उसके गुण से, उसके धर्म से। अब आपके पास यदि एक फ्रूट का एक पीस सामने रखा है कटा हुआ, अब यदि एक फ्रूट है, एप्पल है आपके पास, अब ये कटा हुआ है, तो वह जीवास्ति का है तो नहीं है, पहली बार। अब सुधरा हुआ है, इसके कारण आपने उसको अच्छे से सुधारा है, बीज से निर्बीज किया है, और अब देखा जाए वह पुद्गल आस्तिकाय है। अब पुद्गल आस्तिकाय है वह द्रव्य है। पुद्गल आस्तिकाय क्या है? इन 6 द्रव्यों में हम नाम काउंट करेंगे तो उनमें से एक द्रव्य है, और द्रव्य के आश्रित कौन है? गुण है। अब सेब का अपना एक गुण है, अपना एक धर्म है, अपनी एक नेचर है। अब देखना होगा, उसका अपना वर्ण है, अपनी उसकी गंध है, उसका अपना रस है, उसका अपना स्पर्श है, सब चीजें हैं उसमें। और जिसमें ये सब चीजें रहती है उसको जैन परिभाषा में रूपी बोला जाता है। रूपी मीन्स मूर्तवान। और जिसमें ये गुण नहीं पाए जाते उसको अरूपी बोला जाता है। जैसे आत्मा, जैसे बाकी वाले अजीव द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य को भी काउंट कर ले। और देखना होगा, जब हमने बात की उस एक फ्रूट की, उस सेब की, पुद्गल आस्तिकाय और उस द्रव्य के आश्रित हुए गुण, अब देखना है वो गुण है, वे गुण और जो द्रव्य है वो कभी चेंज नहीं होते। द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदल रहा, गुण दूसरे गुण के रूप में नहीं बदल रहा। अर्थात यदि वर्ण है, वर्ण का मतलब उसका कलर है, काला है, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है। ये जो काला पीला लाल पीला सफेद है, ये उसकी पर्याय है। ये क्या है? उसकी पर्याय मीन्स उसकी अवस्थाएं है। काला है, पीला है, जब काटा था आप लोगों ने उसको तब क्या देखा? अभी तो बड़ा वाइट है, हल्का हल्का वो थोड़ा थोड़ा
ग्रीनिश सा भी है, परंतु थोड़ी देर बाद वो ब्राउन सा होने लग पड़ा। शाम तक देखा तो काला पड़ने लग पड़ा, डार्क ब्राउन होने लग पड़ा। अब जो ये कलर बदल रहे हैं, ये क्या बदल रहा है? उसकी पर्याय बदल रही है। पर्यायों का जो परिवर्तन है उसका नाम है परिणमन। उसका नाम क्या है? परिणमन है। और यदि हम द्रव्य की दृष्टि से देखें, द्रव्य जब आपके पास एक गोलाई में वो एप्पल था, उसकी शेप कुछ अलग सी थी। उसका देखा जाए तो उस सेब को जब आपने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया तो उसका साइज भी अलग हो गया, उसकी आकृति भी अलग हो गई, उसका वेट भी अलग हो गया। अब ये पर्याय कौन सी है? ये द्रव्य की पर्याय। और जो गुण है, गुण में हम देखने लगे हैं कि जो उसमें, अब गंध को ले लो, गंध उसकी मान लो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, परंतु शाम तक उसमें से फाउल स्मेल आने लग पड़ी, थोड़ी अलग सी अजीब सी स्मेल आने लग पड़ी। यह क्या है? उसके गुण की पर्याय का परिणमन है, परिवर्तन है, जो चेंज हो गया। अब देखना है, द्रव्य के आश्रित ही ये सारी चीजें हैं। द्रव्य था, बेस था, और बेस के आधार पर कौन आया? कौन आया? गुण आए। और गुण देखा जाए तो वह वर्ण भी, गंध भी, रस भी, स्पर्श भी, ये इसके गुण हो गए। परंतु इन गुणों में जो फ्लक्चुएशंस हुई है, वे पर्याय है। और पर्याय एक अवस्था जब तक रही उसका नाम पर्याय, जब बदल गई, दूसरे में कन्वर्ट हो गई, उसका नाम परिणमन। अब हम बात कर रहे थे द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता और गुण दूसरे गुण के रूप में कन्वर्ट नहीं होते। अर्थात वर्ण गंध के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, गंध रस के रूप में कन्वर्ट नहीं होती, परंतु हाँ, उन वर्ण गंध रस स्पर्श में जो काला नीला पीला लाल सफेद है, इनमें इंटरचेंजेस होते रहते हैं। मीन्स पर्यायों में बदलाव होता है, परंतु ना द्रव्य में बदलाव होता है, ना गुण में बदलाव होता है। कुछ क्लियर हुआ? आगे चले। द्रव्य में बदलाव नहीं हुआ, और गुण भी जो उसका है, काला है, पीला है, लाल है, सफेद है, ये देखा जाए उसकी पर्याय है। गुण तो उसका एक लेबल है, क्या? वर्ण। वर्ण रंग बोल दिया, वह काला नीला पीला लाल सफेद, ये जो सेक्शंस किए हैं, ये उसकी पर्याय है। पर्यायों में इंटरचेंज हो सकता है, गुण देखा जाए गुण में चेंज नहीं। ये नहीं है वो वर्ण गंध के रूप में कन्वर्ट हो गया, या गंध उसकी स्पर्श के रूप में कन्वर्ट होगी, वो नहीं। द्रव्य भी किसी दूसरे द्रव्य के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। यदि कुछ बदला है तो उसकी पर्याय बदलेगी, द्रव्य नहीं बदलेगा, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन गुण होते हैं, उसको हम सत पदार्थ बोलते हैं। सत मीन्स सत्ता वाला। और यदि उसमें तीन चीजें नहीं है तो वो पुरानी वाली चीज कहाँ गई? बहुत से तो कह देंगे वो नष्ट हो गई। क्षण 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 नई पैदा हो रही, पुराने वाली बिल्कुल खत्म हो रही, नई आ रही, पुराने वाली खत्म हो रही। एक मान्यता तो यह है, निरअन्वय क्षणिकवाद बौद्धों का है। और चले तो कईयों की मान्यता है जो जैसा है वो वैसा ही है, बिल्कुल कूटस्थ मीन्स वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये हमारी बुद्धि का भ्रम होता है कि हम उसमें परिवर्तन फील करते। परंतु भगवान ने क्या कहा? ये बातें पूरी तरह से मान्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक ही द्रव्य में हम कई चीजें देखते हैं। कौन सी चीजें? तीन चीजें, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद मीन्स नई अवस्था का जन्म होना, उत्पत्ति होना, पैदा होना, प्रकट होना, उसका नाम क्या है? उत्पाद। व्यय का मतलब है जैसे हमारा पैसा व्यय खर्च हो जाता है, तो वो पैसा दूसरी जगह गया है, परंतु पैसा खत्म तो नहीं हुआ। आप बोल दोगे महाराज जी वो हमने जला दिया, नोट ही जला दिया, तो क्या हुआ? तो देखा जाए वो आपके रिजर्व बैंक वाले, आरबीआई वाले, जब काउंटिंग में डलेगा या मान लो पता चलेगा, उन्होंने तो और छाप देने हैं।
वो तो बात है अलग, परंतु जब हम एक मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो मटेरियल जलाने के बाद भी देखा जाए तो द्रव्य का विनाश नहीं हुआ, उसकी पर्याय नहीं हुई है। थोड़ा विचार करें, उत्पाद नई पर्याय का जन्म, व्यय पुराने वाली पर्याय का विनाश, और द्रव्य एक चीज ऐसी है जो अभी भी कांस्टेंट है, जो अभी भी स्थिर है, जो अभी भी बदली नहीं है, उसका नाम है निश्चय से सत पदार्थ। और व्यवहार से सत पदार्थ देखा जाए जिसमें उत्पाद और व्यय है। और जब हम दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जब वर्णन करना है, तब उस व्यक्ति को द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, दोनों नयों के माध्यम से, दोनों एंगल से उसके ऊपर विचार करना है। यदि इन दोनों के अकॉर्डिंगली आप बोल रहे हो तो आपका वचन प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। और यदि ऐसा नहीं बोला जा रहा, एकांत एक ही पक्ष को लेकर के बोला जा रहा है, तो आपकी स्टेटमेंट सम्यक दृष्टि की स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। अब हम चले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद भी है, मीन्स नई अवस्था पैदा हुई, व्यय पुरानी अवस्था चली गई, परंतु एक चीज अभी भी कांस्टेंट, हम उस नोट को जला नहीं रहे। ये तो हमने जस्ट एक आंसर देने के लिए, पुद्गल को समझने के लिए कहा। आपके पास पैसा था और आपने दूसरे को दे दिया, उसकी जगह आपने कुछ ले भी लिया। अब देखा जाए, आपने कुछ लिया है तो आपके पास कुछ और आ गया, आपने उसको दिया, आपसे वो चीज गई है, परंतु उसके बराबर की दूसरी चीज आ गई। और यदि हम बिल्कुल हिसाब किताब से चलें तो ध्यान देना होगा, सोने का उदाहरण दिया जाता है। सोना सत पदार्थ है, आपके पास सोना था और आपने जाकर के क्या बोला उसको, दुकान वाले को, कि अब नए वाला जो डिजाइन आया है ना, ये मेरी दादी सास का कंठा है, पुराने टाइम में तो कंठे होते थे बड़े बड़े, इसको तुमने सही करके मुझे दे दो, कुछ नया सा डिजाइन दिखाओ। और वो था भी बड़ा अच्छे से 25 तोले का, और उसने भी अच्छे से नए नए डिजाइन बना करके दे। अब पुराने वाली अवस्था क्या होगी, नष्ट होगी, डिमोलिश होगी। नए वाली अवस्था, नया डिजाइन पैदा हो गया, परंतु अभी भी एक चीज स्थिर है, ध्रुव है, निश्चल है, अभी भी वह उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, सत पदार्थ। अर्थात सत्तावान पदार्थ में ये तीनों चीजें होती है, उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और द्रव्य भी होता है। और देखना होगा, पर्यायों में उत्पत्ति और विनाश होता है, परंतु जो द्रव्य, जो कंटेंट, मेन कंटेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा के लिए भी यही है। नरक में थे तो नारकी, त्रियंच में थे तो त्रियंच गति वाले, मनुष्य में है तो मनुष्य गति वाले। और देखना होगा, किसी भी गति में चले जाए, ये देखा जाए तो पर्याय है हमारी आत्मा की, ये पर्याय है, ये अवस्थाएं है। और पुरानी अवस्था छूट गई, पुरानी अवस्था नष्ट हो गई, नई अवस्था पैदा हो गई, और एक चीज आज भी कांस्टेंट है, वह है आत्मा। तो आत्मा भी क्या है, द्रव्य। अब हम समझने जा रहे हैं छह द्रव्य, और छह द्रव्य में पहला द्रव्य है, जो मैंने ये बताई है परिभाषा है, ये सारी परिभाषाएं सभी द्रव्यों पर लागू होंगी। जो भी द्रव्य होगा उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है, और ध्रुवता भी है, उसकी पर्याय नई पैदा भी होती है, पुरानी नष्ट भी होती है, परंतु वह अपने आप में कांस्टेंट है। पहला है धर्मास्तिकाय। पहला कौन सा, धर्मास्तिकाय। धर्म, अस्थि और काय, तीन शब्द हो गए, धर्म, अस्थि और काय। धर्म का सीधा सा अर्थ तो लोग यही समझते हैं, धर्म मतलब कुछ धार्मिक क्रिया अनुष्ठान करना, प्रवचन में जाना, सत्संग में जाना, गुरुओं की सेवा करना, या अपनी अपनी विधि, अपनी अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स फॉलो करने। परंतु यहाँ पर धर्म का अर्थ अलग है। यहाँ पर धर्म का लक्षण देते हुए कहा है कि धर्म जो हमें
गति में सहयोग देता है, जो हमें गति में सहयोग देता है। गई लक्षणों उ धम्मो, अर्थात जो गति लक्षण वाला है उसका नाम है धर्म। लक्षण के बारे में भी पहले बात हो चुकी है। लक्षण का मतलब है ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टी, ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग क्वालिटी जो आपको सामान्य से विशिष्ट बना देती। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स का लेवल अलग अलग है, और उनमें से कोई ऐसा ब्रिलियंट है, एक ऐसा आउटस्टैंडिंग है कि वह दूर से ही सब टीचर्स की नज़र में पहचान में आ जाता है, अरे वो उसको बुलाओ, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। अब देखा जाए तो यह उस व्यक्ति का, उस बच्चे का कौन सा गुण है? विशेष गुण, उसका विशेष लक्षण है। और सामान्य लक्षण क्या है? इन क्लासरूम एवरी स्टूडेंट इज ए स्टूडेंट, परंतु जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको क्या बोल दिया? ये हमारा बड़ा खास वाला स्टूडेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट वाला स्टूडेंट है। ऐसे ही जो लक्षण विशेष गुण धर्मों को लेकर के किए जाते हैं वे विशेष लक्षण है, और जो सामान्य गुणों को लेकर के दिए जाते हैं वे सामान्य लक्षण है। परंतु यहाँ पर हम विशेष लक्षण की बात करते हैं। धर्मास्तिकाय का विशेष लक्षण कौन सा है जो उसे बाकियों से अलग दिखाएगा, उनको अलग से उसकी एग्जिस्टेंस को फील करवाएगा कि इसकी सत्ता अलग है? तो वह उसका लक्षण है गति। गति लक्षण वाला, अर्थात जो गति में सहयोगी बनता है, उदासीन रूप से सहयोगी बनता है। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं सहयोग दूं या मैं इसको रोक दूं, मैं इसको स्पीड प्रदान करूं, ऐसा कुछ नहीं। जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव फीलिंग नहीं, नेगेटिव फीलिंग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह अजीव द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? इन 6 द्रव्यों में 5 तो अजीव है और एक जीवास्तिक का कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य, चेतना वाला द्रव्य है। और हमें चेतना तक पहुंचना है तो इन सभी को जानना है। क्योंकि देखा जाए, मूर्तिकार जब मूर्ति को निकालता है पहाड़ी से, पत्थर से, है तो उसी के अंदर, परंतु कितनी फिनिशिंग, कितनी मेहनत, कितना दिन, कितना वक्त, कितना खून पसीना एक करना पड़ता है, कितनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, फिर जाकर के वह मूर्ति उस पत्थर से निकलती। और देखा जाए हर पत्थर के अंदर वह योग्यता नहीं होती कि उससे मूर्ति का निर्माण हो सके। और जहां पर योग्यता है उसको भव्य बोल दिया, जिसमें योग्यता नहीं है उसको क्या बोल दिया? अभव्य। अर्थात जिसमें आत्म स्वरूप अटेन करने की योग्यता है वो तो हो गया भव्य, जिसके अंदर वह योग्यता नहीं है वह है अभव्य। और देखना होगा, भगवान ने किसी को भव्य या अभव्य बनाया नहीं है। भगवान ने तो जस्ट और जस्ट समझाया है, बताया है कि जो वस्तु जैसी है, जैसा मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, वैसा बता रहा हूं। हमारी जैन फिलॉसफी में ईश्वर का हस्तक्षेप हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में, हमारे डेली कार्य में कुछ भी नहीं है। वे अपनी शांति में है। और यदि हम उस परमानंद स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें भी उनके उसी प्रोसेस के, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं धर्मास्ति काय। धर्म, अस्ति और काय। धर्म कौन सा? जो गति में सहयोगी है, जो अजीव द्रव्य है, जीव द्रव्य से जो भिन्न है। और अजीव द्रव्य में भी अन्य भी द्रव्य आएंगे, परंतु इसका लक्षण दे दिया, इसको एक लेबल दे दिया कि तुम इससे अलग हो। और वह नाम कौन सा है? गति लक्षण वाला। अब इतना हो गया धर्म। अब दूसरा शब्द है अस्ति। अस्ति का मतलब, अस्ति का मतलब भू सत्तायाम एक धातु आती है जिससे भवती शब्द बनता है, अर्थात होना, अस्तित्व में आना। और भू को ही अस आदेश भी होता है, अर्थात
अस धातु भी जो अस्ति शब्द बनता है वह भी अस्तित्व अर्थ में आती है। अस्तित्व वाला पदार्थ, एक अस्ति का अर्थ यह हुआ। परंतु जो हमारे जैन परिभाषा में इसका अर्थ है, वहां पर अस्ति का मतलब है प्रदेश। अस्ति का मतलब क्या है? प्रदेश। आप कहोगे महाराज जी कौन सा प्रदेश? तो अभी इसके ऊपर भी हम समझेंगे। पहला शब्द है धर्म, दूसरा शब्द है अस्ति। अस्ति का मतलब है प्रदेश, और काय का मतलब है चिये चयने धातु से काय शब्द बनता है। जिससे चयन शब्द बनता है उसी से काय शब्द भी बनता है। अब देखना होगा कि काय शब्द का क्या अर्थ है। काय शब्द का अर्थ है संघात। संघात मतलब किसी वस्तु को इकट्ठा करके प्रचय करना, उसे संग्रहित करना। तो तीन शब्द है धर्म, अस्ति और काय। और संग्रह देखा जाए, जो जुड़ाव है, जो स्कंद है, किसी चीज को हम जोड़ रहे हैं तो एक चीज कभी नहीं जोड़ी जाती। एक के अलावा जब दूसरी होगी तभी उनका रिलेशन होगा, तभी उनको जोड़ा जाएगा। और एक से ज्यादा है, अनेक है, तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ हुआ प्रदेशों का जो समूह है, जो संघात है, जो ग्रुप है, जो यूनिटी है, जो समुदाय है, उसका नाम क्या है? धर्म अस्ति काय, धर्मास्तिकाय। जो धर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह है उसका नाम धर्मास्तिकाय। अब धर्मास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से एक है। यहां पर द्रव्य का मीनिंग अलग लेना है। जब हम षड द्रव्य में द्रव्य शब्द बोल रहे हैं, वहां पर अर्थ क्या कहा है? जो गुणों का आधार है उसका नाम द्रव्य है, या जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है। परंतु जब यहाँ पर द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव्य का मतलब है व्यक्तित्व की अपेक्षा से, अर्थात संख्या। यहाँ द्रव्य का मतलब क्या है? संख्या। जैसे बोलते हैं ना, आज तूने 14 नियमों में कितने द्रव्य रखे हैं, कितने द्रव्य आज तुम लगाओगे, अर्थात वहां पर काउंटिंग की जाती है। यहां पर भी जब काउंटिंग की बात आई तो पूछा ये धर्म अस्ति काय द्रव्य कितने हैं? तो वहां पर क्या बोले? धर्मास्ति काय द्रव्य की दृष्टि से एक है। कैसा है? एक है। अब बात आती है वो एक है? बोले हाँ बिल्कुल एक है। बोले जीव तो अनंत होते हैं, पुद्गल भी अनंत होते हैं, फिर ये एक क्यों है? बोले जैसा है वस्तु को तो वैसे ही बोलेंगे। अब कोई बोले जी आम से अमरूद क्यों नहीं लगते? अब उसका स्वभाव ही ऐसा है। अब इसी प्रकार यदि ये एक है तो इसका स्वभाव ही एक संघात रूप में रहना है। अब हम चले, जब हमने 14 पोल पढ़ा था, अभी हम दोबारा से रिपीट भी देंगे, कोशिश रहेगी। तो वहां पर हमने कहा था कि अजीव द्रव्य में धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश और प्रदेश। याद आ गया? स्कंद, देश और प्रदेश। स्कंद का मतलब क्या है? एक से बढ़कर के अनेक का जो समूह है उसका नाम क्या है? स्कंद। जैसे एक लड्डू है, कितने सारे दाने हैं, उन सभी दानों को आपने क्या किया? अच्छे से इकट्ठा करके उसको गोल साइज दे दिया। अब वो क्या है? स्कंद है। अब और चले तो उसमें से किसी एक भाग को आपने निकाल लिया। सपोज डॉक्टर ने बोला ज्यादा मीठा नहीं खाना, चलो अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते, थोड़ा सा निकाला, वह उस लड्डू का क्या है? देश है। देश एक हिस्सा, एक पार्ट, अंश एक उसका। प्रदेश, प्रदेश है उसका जो लास्ट वाला एक कण है। लास्ट वाला मीन्स किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। आपने एक ही परमाणु और प्रदेश, 2 शब्द आते हैं, परमाणु और प्रदेश। परमाणु क्या है और प्रदेश क्या है? प्रदेश है वो अविभाज्य मीन्स इनडिविजिबल जो उसका पार्ट है, जिसके आगे हिस्से नहीं होंगे, परंतु वह अपने उस कंद के साथ, अपने देश के साथ अभी अटैच्ड है, अभी तक जुड़ा हुआ है। अब उसके साथ वो जुड़ा हुआ है मीन्स
हमने कल्पना से क्या कर लिया, जैसे आजकल कलर वाले लड्डू होते हैं, ऑरेंज कलर वाला, रेड कलर वाला, ग्रीन कलर दे दिया, येलो कलर दे दिया, उसमें से सपोज आपने एक दाना सिलेक्ट कर लिया, ये ऑरेंज वाला दाना। बच्चा छोटा है तो क्या बोलते हैं, सिर्फ एक दाना इसके मुंह में लगा दो, अभी ज्यादा इसको नहीं खिलाना। अब एक दाना है परंतु अभी उसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, उस कंद के साथ, उस देश के साथ, उस लड्डू में ही है वो भी। और उसका नाम क्या है, प्रदेश। उसका नाम क्या है, प्रदेश। और जब हमने उस दाने को अलग कर दिया, उसका नाम है परमाणु। उसका नाम क्या है, परमाणु। परम अणु मीन्स बहुत 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 सूक्ष्म, उसको हम परमाणु बोलते। अब हम चले स्कंद, देश और प्रदेश। ये जो चीजें बोली है धर्मासी काय के संदर्भ में भी, ये जस्ट और जस्ट एक काल्पनिक है। काल्पनिक मीन्स हमने समझने की दृष्टि से उसके स्कंद, देश, प्रदेश मानने हैं, परंतु ये होता हमेशा स्कंद रूप में, अविभाज्य संघात रूप। क्योंकि हमने जब काउंटिंग में बोला तो धर्मास्ति काय द्रव्य की दृष्टि से कितना बोला, एक बोला। द्रव्य से एक है मीन्स भले जहां कहां भी है, ये एक यूनाइटेड होकर के ही है, इसके कभी हिस्से नहीं होते। हाँ, व्यक्ति अपनी अपनी उस उपाधि भेद के कारण, इसको हम समझेंगे इजीली, उपाधि भेद के कारण उसमें भिन्नता को महसूस करता है। जैसे चंद्रमा तो एक ही आकाश में चमक रहा है, परंतु उसी चंद्रमा को आपने घर में एक पानी का थाल शाम के टाइम रख दिया, और ऐसे सैकड़ों घरों में लोगों ने रख लिया, और सबको क्या दिखाई देने लग पड़ा, ये चांद मेरे थाल में आ गया। और एक का थाल बहुत बड़ा था, उसको चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देने लग पड़ा। एक का उसने पानी का गिलास लिया था तो उसको छोटा दिखाई देने लग पड़ा। अब देखा जाए तो चंद्रमा तो चंद्रमा अपनी जगह पर है, परंतु जब हमने उसके भेद कर दिए अपनी कल्पना से, तो कई रूपों में दिखने। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, बूटे हरे कर देंदा पौंदे सोके, बूटे हरे कर। ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम व्याता आगम पुरख जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे थे स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। जो हमने ये कल्पना से महसूस किया कि इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, या रूम को लेकर के व्यक्ति बोलता है ये मेरे रूम का स्पेस है, ये आउटर का स्पेस है। अब ये देखना होगा ये हमारी कल्पना से हमने उसके विभाग किए। और धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, आकाशास्तिकाय में यह हमारे काल्पनिक देखा जाए तो भेद है, वरना इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। परंतु फिर भी समझने की दृष्टि से क्या बोला है, स्कंद, देश और प्रदेश, कि हम यदि कल्पना से इसके भेद करना चाहें कि इसका ये देश, इसका ये प्रदेश, तो हम कल्पना से कर सकते हैं।
परंतु जब बात आएगी पुद्गल की, तो पुद्गल में ये सारी चीजें आ जाएंगी, स्कंद भी, देश भी, प्रदेश भी और परमाणु। तो देखना होगा उस पुद्गल आस्तिकाय को समझने के लिए यहाँ पर भी उन्होंने एक तरह से समझाने की दृष्टि से वहां पर भी बोला है। अब धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक क्षेत्र से, ये कितने एरिया में है, कितने क्षेत्र में है, तो वहां पर उत्तर दिया क्षेत्र से लोक प्रमाण। जितना बड़ा लोक है, लोक कितना है, अलोक तो देखा जाए अनंत है, अनंत आकाश का नाम ही तो अलोक है। और यदि लोक को हम डिफाइन करें तो बोलते हैं लोक्यन्ते दृश्यन्ते षड द्रव्याणि अस्मिनिति लोक। जिसमें ये 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसका नाम क्या है, लोक है। परंतु आकाश तो उससे भी आगे है, क्योंकि अनंत आकाश में लोकाकाश कितना है, मात्र, मेरे ख्याल से ये भी ज्यादा बड़ा होगा, बहुत थोड़ा। अब विचार करना है, जितना बड़ा लोक है उतना ही बड़ा क्या है, धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का फैलाव उतना ही है जितना फैलाव इस लोक का है। 14 राज्यों का लोक है, तो जहां जहां पर लोक है वहां वहां पर धर्मास्तिकाय, या यूं कहे जहां जहां तक धर्मास्तिकाय है वहां वहां तक लोक है। क्योंकि धर्मास्तिकाय एक तरह से लोक की सीमा, उसकी बाउंड्रीज को बताने वाला है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों द्रव्य ऐसे हैं जो लोक को एक सीमा में, एक परिधि में बांध देते हैं। क्योंकि जहां तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक तो जीव की गति है। क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से, मीन्स इसकी लाइफ कितनी है, बोले काल से अनादि अनंत, ऐसा कोई टाइम नहीं जब ये नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब ये नहीं होगा, ऐसा आज भी वो वक्त नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। अर्थात ये तीनों कालों में रहता है। समझ आ गया? तीनों कालों में रहने के कारण क्या बोले, काल की दृष्टि से अनादि अनंत, अनादि ओरिजिनलेस, अनंत इज एंडलेस। अब आगे बढ़े, द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी। भाव से मीन्स उसका अस्तित्व कैसा है, हम महसूस कैसे करें, उसमें क्या क्या गुण धर्म होते हैं। तो वहां पर क्या बोले, वो तो कैसा है, अरूपी। अरूपी अर्थात जो हमारी इन इंद्रियों का, इन चरम चक्षुओं का विषय नहीं बनता, जो जस्ट और जस्ट केवल ज्ञानियों का विषय है। विषय क्यों बना, क्योंकि उसका अस्तित्व है। अब ये नहीं है हमें नहीं दिखाई दे रहा तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ये हमारी योग्यता की कमी है कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो अरूपी है, वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है, वो कलरलेस है, उसमें कोई रंग नहीं है। वो स्मेल से भी देखा जाए तो अलग है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं है कि आप सूंघ करके बता दो यहाँ धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय में ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, उसमें टेस्ट भी नहीं है, और उसमें स्पर्श भी नहीं है, आप उसको टच करके बता दो ये धर्मास्तिकाय है। तो कहा वह अरूपी है। भाव से कैसा है धर्मास्तिकाय, अरूपी है। अब और आगे चले तो गुण की दृष्टि से कैसा है, द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, और गुण से गति लक्षण वाला। गति लक्षण वाला का मतलब क्या हुआ, जो गति में सहयोगी है, उदासीन रूप से। किस तरह से, तो उदाहरण दे देते हैं, जैसे पानी मछली का दृष्टांत, रेल पटड़ी और रेल का दृष्टांत। पानी जहां तक है, पानी की जहां तक बाउंड्री है वहां तक तो मछली मूव करती है, परंतु उसके बाहर आएगी तो, बोलते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो
मर जाएगी। अर्थात उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमा है, जहां तक वो बढ़ सकती है, वो कौन सा द्रव्य है? वह है उसके लिए जल तत्व। परंतु जल भी देखा जाए, जल में भी यदि हमारी प्रगति है तो उसका भी कारण कौन है? वो धर्मास्तिक है। जहां जहां तक धर्मास्तिक है, वहां वहां तक जीव और पुद्गल की गति है। जहां धर्मास्तिक है खत्म, वहां जीव और पुद्गल की गति भी रुक जाती है। इसीलिए तो लोक से बाहर अलोक तक सिद्ध आत्माएं भी आगे नहीं बढ़ पाती। बोल देते हैं ना कि सिद्ध आत्मा तो लोक से भी ऊपर जानी चाहिए, वो तो इतनी ज्यादा शुद्ध आत्माएं होती है। परंतु क्या कहा, जहां तक धर्मास्तिका है वहीं तक जीव और पुद्गल की गति है। जहां तक रेल का ट्रैक है, गाड़ी वहीं तक चल सकती। और देखना होगा इस गुण से हमने क्या समझ लिया, कि यह जीव से भिन्न है। क्यों? क्योंकि चेतना लक्षण वाला नहीं, जड़ पदार्थ है।